नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी और लगातार 7 सत्र की गिरावट के बाद निफ्टी ने आज शुरुआत में संभलने की कोशिश की, लेकिन कोशिश रंग नहीं ला पाई और ऊपरी स्तर पर हम देख रहे हैं कि फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का दबाव हावी हो रहा है। 24,640 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें तो तेजी थोड़ी सी है और गेंस 0.25% से कम के हैं। 127 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में आप देखेंगे और बाजार में एक लैकलस्टर जो मूव है उसके पीछे की वजह यह है कि आप देखिए एफआईज लगातार बेच रहे हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टैरिफ को लेकर तनातनी जो टेंशन है वो कायम है और कहीं ना कहीं बाजार की नजर इस बात पर है कि अब वो जो निवेशक हैं वो वेट कर लेना चाहते हैं कि Q2 के जो रिजल्ट्स आते हैं, जो नंबर्स आते हैं वो किस तरह के आते हैं, क्योंकि बाजार के अगर एफआईज ने दूरी बनाई है तो उसकी उनका एक टैक्टिकल मूव है, क्योंकि बाकी बाजार थोड़े सस्ते हैं। अगर आप कोरिया के बाजार को देखेंगे, अगर आप जापान के बाजार को देखें, बाकी सारे के सारे बाजार आपसे वैल्यूएशंस के टर्म में सस्ते आपको दिखाई दे रहे हैं एफआईज को। इसके चलते यहाँ भारत से दूरी है। लेकिन आगे की रणनीति जरा समझ लेते हैं कि आगे आपको करना क्या है, कौन से सेक्टर में आपके लिए मौके बनेंगे, Q2 में कौन से नतीजों में सरप्राइजेस की उम्मीद है। आरबीआई की एमपीसी की बैठक का आज दूसरा दिन है, कल पॉलिसी आ जाएगी, क्या दरें घटेंगी नहीं घटेंगी, क्या उम्मीदें हैं, ये तमाम सवाल हैं आपके मन में होंगे और इनका जवाब देने के लिए आज एक खास मेहमान है हमारे साथ, मार्केट महारथी इक्वानिमिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। राजेश जी, जब मोदी जी ने जब जीएसटी का अनाउंसमेंट किया था तो उस वक्त मुझे याद है और वो मुझे याद ही रह गया, 24,631 का लेवल था, आज है 24,641। तो ये जीएसटी का असर सर कहां चला गया? ऐसा तो नहीं कि थोड़ा डिलेड इंपैक्ट आएगा इसका, एक सेकंड राउंड की तेजी हम और देखेंगे बाजार में जीएसटी वाले ट्रिगर के चलते? नहीं अभिषेक जी, सही, आपकी मेमोरी बहुत सही है। बिल्कुल यही डर था मार्केट का जब हमारी पिछली बार बात हुई थी जीएसटी की, जब अनाउंसमेंट्स आई थी। तो नहीं, जीएसटी का जो प्रभाव है, जीएसटी में जो बदलाव लाए हैं सरकार ने, आई थिंक वो सब पॉजिटिव हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन मार्केट जो है वो सिर्फ एक ही इंडिकेटर पर नहीं चलता। बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं मार्केट के लेवल को। तो अगर आप निफ्टी का लेवल देखें, हमने पिछली बार भी बात की थी कि 25,000 का जो एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है। आई थिंक अगस्त 2024, मतलब एक साल के ऊपर हो गया अब, जब पहली बार मार्केट ने 25,000 का दर क्रॉस किया था। आई थिंक वहां से लेकर अब तक एक 6 बार और कोशिश हो चुकी है। एक तो इसी पिछले हफ्ते हुई है। तो छह छह कोशिशें मार्केट की नाकाम रही हैं 25,000 के ऊपर रहने के लिए। उसमें जैसे कि आपने कहा कि जीएसटी का असर का कुछ वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बनी हुई है। और ये सिर्फ ट्रम्प का टैरिफ नहीं है, बहुत सारी और भी चीजें चल रही हैं। जियो पॉलिटिकल है, कमोडिटी प्राइसेस है, गोल्ड को देखिए हो रहा है। तो हर कमोडिटी में, हर एसेट क्लास में आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है। और ये वॉलेटिलिटी के चलते मार्केट को इस दर से और ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका और एक कारण ये है कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ जो हम देखते हैं हमेशा, वो एक 6.5-7%, 6.5-7% के बीच में इस साल आने की उम्मीद है। जो कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में काफी मार्केट्स के बारे में बताया और कहा कि उनके लेवल्स काफी सस्ते हैं इंडिया से। लेकिन उसका कारण एक ये भी है कि इंडिया में जो ग्रोथ दिखती है, जो भारत के मार्केट में आपको ग्रोथ दिखती है, वो और कहीं इतनी ग्रोथ है नहीं। सो इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर 6.5-7% पे ग्रोथ होगी, तो अगर आप कंपेयर करें ग्लोबली तो बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन हमारे लिए, जो हम भारतवासी हैं, हमारे लिए लेवल थोड़ा कम है। हम सोच रहे हैं 7.5-8% के बीच में आनी चाहिए ग्रोथ। तो ये एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में जो अंतर है, जो गैप है, आई थिंक मार्केट उसके बीच में थोड़ा वहीं पर घूम रहा है। जीएसटी का सुधार है, ग्लोबल जो अस्थिरता है और नीतिगत जो बदलाव चल रहे हैं, इन सब का प्रभाव इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर भी रहेगा। और आई थिंक मार्केट में जो भी निवेशक हैं वो इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स आएंगी, अनाउंसमेंट जो आएंगी, जो अभी शुरू हो जाएंगी हफ्ते हफ्ते 10 दिन में, आई थिंक उसे काफी करीबी से देखेंगे। क्योंकि पिछला क्वार्टर जो था उसमें आप पिछली बार जो बात भी हुई थी कि रेवेन्यू ग्रोथ 10% से कम था, मुनाफे का ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 5% के आसपास था। तो इस ग्रोथ लेवल्स पर, ये जो ग्रोथ लेवल्स हैं, ये 5% के प्रॉफिट ग्रोथ, इस पे जो 20-21 टाइम पे निफ्टी ट्रेड हो रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो यहाँ तो निफ्टी को बहुत ज्यादा करेक्ट होना होगा, यहाँ अर्निंग्स को बहुत ज्यादा ग्रो होना होगा।
तो हमारी उम्मीद तो यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ जल्द से जल्द हमें दिखे। इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है अर्निंग ग्रोथ की। आई थिंक वो भी सिंगल डिजिट्स ही होंगी, 5-6%, 7% के आसपास मैक्सिमम। बट अगला क्वार्टर जो इसके बाद का क्वार्टर है उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट की संभावना है। अच्छा, तो ये आपने थोड़ी कंफ्यूजन को और बढ़ा दी राजेश जी। मैं तो थोड़ा सुनना चाह रहा था कि शायद अब Q2 ऑनवर्ड चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी, और आप कह रहे हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में मिसमैच है। तो हम एक्सपेक्टेशन रहने देते हैं अपनी जगह पर और रियलिटी को थोड़ा बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तिमाही के बिल्कुल। का वक्त और लग जाए। तो राजेश जी, क्या मान के चलें, एक छोटा आंसर आपसे चाहेंगे, मान के चलें कि कम से कम एक तिमाही, 3 महीने हम बाजार को ऐसी रेंज में ही घूमते हुए देखेंगे, क्योंकि तब तक हो सकता है कि अमेरिका के साथ हमारे ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, कोई समझौता, कोई सुलह की स्थिति वहां से बन के आ जाए, क्योंकि एक वो भी चीज बाजार को परेशान कर रही है लगातार। सही कहा आपने। आई थिंक ये तिमाही का जो रिजल्ट आएगा, जो नंबर्स आएंगे, आंकड़े दिखेंगे, उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिखने वाला है। उसका एक कारण तो ये जो टैरिफ की बातें चल रही हैं, ये फर्स्ट क्वार्टर होगा जहाँ टैरिफ का ज्यादा पूरा एक आपको इफेक्ट दिखेगा। तो जो टैरिफ हमारे इंडिया पर 50% जो लगा दिए थे, और अब दूसरे भी टैरिफ्स हैं, तो इसका जो प्रभाव कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ पे आएगा वो इस क्वार्टर में पूरा दिखेगा। तो आई थिंक अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन के सेक्टर्स हैं, और इंडस्ट्रियल अगर आप देखें, तो ये पॉजिटिव सेक्टर्स रहे हैं, रहेंगे इस क्वार्टर में और आगे चलते हुए भी। बट अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी देखें, फार्मा देखें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस देखें, और इवन रियल एस्टेट देखें, तो इनमें ना ही ग्लोबल हेडविंड्स है, बट डोमेस्टिक भी स्लो डाउन दिख रहा है। तो ये जो सेक्टर्स है इसमें थोड़ा संभाल के निवेश करना चाहिए। आई थिंक मार्केट का जो 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 एक दर पहुंचा है, जो एक लेवल पहुंचा है, उस लेवल पर सावधानी से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये वो मार्केट रहा नहीं है कि आपने जो सेक्टर में इन्वेस्ट किया ग्रोथ ही है और सब अच्छा हो जाएगा। आई थिंक ये क्वार्टर की अर्निंग्स में एक जो इंडिकेटर हमें एक्सपेक्टेड है वो ये है कि सेक्टर्स के बीच की जो गैप है वो और बढ़ती जाएगी। कुछ सेक्टर अच्छे करेंगे, कुछ सेक्टर्स खराब करेंगे, और जो डिस्पैरिटी जिसको कहते हैं वो ज्यादा बढ़ रही है सेक्टर्स के बीच में। गुड मॉर्निंग राजेश जी, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। मॉर्निंग। सर, मेरा सवाल है कि जैसे कि आरबीआई की बैठक अभी जारी है और कल नतीजे आने वाले हैं, बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस वक्त? अगर रेट कट होता है तो क्या जीएसटी 2.0 के बाद बाजार को एक और बूस्ट मिलेगा, और अगर आरबीआई बदलाव नहीं करता है तो किस तरह का एक्शन कल हम मार्केट में देख सकते हैं? जी, नहीं तृप्ति जी, देखिए ये आरबीआई जो जो कर रहा है, जो बैठक चल रही है, जो बातें अब तक बाहर आई हैं, आई थिंक वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। रेट कट तो एक्सपेक्टेड है, और अगर रेट कट नहीं आया तो इस बार जो रेट कट अगर नहीं आया बहुत ज्यादा मार्केट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मार्केट ने उसको इतना बिल्डअप नहीं किया है जितना हर बार होता है। तो आई थिंक ये इतने नेगेटिव न्यूज जो चल रहे हैं, जो इतना ओवरऑल प्रॉब्लम चल रहा है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स में रुकावट आई हुई है, आई थिंक इसमें रेट कट अगर नहीं आया तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट रेट कट अगर आया तो आई थिंक वो एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा, मार्केट जरूर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। और मेरी यही उम्मीद है कि 25,000 इस बार क्रॉस कर ले, अगर एक 25-50 बेसिस पॉइंट का कट आया। बट एक जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि ये एक इंडिकेटर है। आई थिंक मार्केट जिस सिचुएशन में अब है, जो स्थिति में मार्केट अपने आप को पा रहा है, बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको पॉजिटिव होना होगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण इंडिकेटर यही होगा कि कॉर्पोरेट की अर्निंग्स ग्रोथ दिखे, कम से कम डबल डिजिट्स में अर्निंग्स ग्रोथ दिखे, जो इस क्वार्टर में नहीं आएंगी बट इसके अगले क्वार्टर में आएंगी। तो आई थिंक आरबीआई अपना काम कर रहा है, और वो सही दिशा में जा रहे हैं वो। बट मार्केट में बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर रहे हैं इससे। नहीं नहीं, बात तो सही है राजेश जी। और देखिए, ये साल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर हम साल भर पहले अगर देखें तो उस वक्त थोड़ी महंगाई की चिंता थी, रेट कट नहीं हुआ था, मतलब सारे जो नेगेटिव्स थे उसके बावजूद भी बाजार चल रहा था। अब सब कुछ पॉजिटिव है, फिर भी बाजार ऐसा थम सा गया है। और वो ये है कि हाँ, एफआईज, वैल्यूएशन, टैरिफ, ये कुछ मुद्दे हैं जो बाजार को अपने ग्रिप में रखे हुए हैं, और मंदड़ियों का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी जरूर दिखाई दे रहा है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपसे जब अगली बार मुलाकात होगी तो बाजार के लेवल ये नहीं होंगे, कुछ और होंगे और हम आगे की और बातचीत कर रहे होंगे। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपने विचार रखने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद बढ़ाने के लिए थैंक यू। और हमारा भी मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन इस शो को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी ज़रूरी है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य को सुरक्षित कर सके। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस शो में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे हम एफएनओ का शो, एफएनओ जंक्शन। आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।